गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वैदिक मैथ्स का पार्ट नंबर 8। अब बेसिकली पार्ट नंबर 8 में हम लोग देखेंगे सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई। सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई जो है वो वैदिक मैथ्स के अकॉर्डिंग देखेंगे और कुछ अलग भी ट्रिक देखेंगे कि उस ट्रिक से भी वो बनता है। लेकिन सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई आज का टॉपिक रहेगा। तो यहाँ पर जो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं उसमें कोई भी गिवन नंबर है उसमें सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो ट्रेडिशनल मेथड्स और इसमें थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड्स में हम लोग क्या करते हैं, कैरी लेकर और वहाँ पे ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई के बाद देन ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे वैदिक मैथ्स में थोड़ा सा आपको उससे कम समय लगेगा और ज़्यादा आपको कैरी करने वाला झमेला नहीं रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन। सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे बात करेंगे कि सिंगल डिजिट के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप देखिए हम लोग को करना क्या है, वैदिक मैथ भी देखेंगे, एक कुछ हट के ट्रिक भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए आपका 139 और इनटू में क्या है 7 है। ठीक है, हम लोग ट्रेडिशनल से नहीं देखेंगे, अभी हम लोग पहला देख रहे हैं वैदिक मैथ का और कुछ अलग भी बताएंगे आपको। तो एक साइड में हम लोग कर लेते हैं 139 इंटू 7। तो वैदिक मैथ के अकॉर्डिंग सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसके बारे में देखिएगा। हम लोग को करना क्या है, हाँ, इस मेथड को वैदिक मैथ में बोलते हैं बैलेंसिंग रूल। क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग रूल बोलते हैं। ये जो मेथड आपका है ये है बैलेंसिंग रूल। ये आपका हो गया बैलेंसिंग रूल। अभी हम लोग बैलेंसिंग रूल से देखेंगे कि ये आपका कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको सिंगल डिजिट में सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, देन आपको नीचे लिखना है 9 7 जा 63, फिर एक लाइन दीजिए 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7। ठीक है, अब आपको करना क्या चीज़ है, ये 3 को आपको एज इट इज़ लिखना है और ये 6 + 1 यहाँ पर से ये इसको ऐड कीजिएगा तो 6 + 1 7 और 7 और 2 9। ये आपका इसका आंसर हो गया। तो इस मेथड्स में क्या बेनिफिट है, आपको कैरी लेने का उतना झमेला नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें आपको कैरी बहुत नहीं आएगा। जैसे कि अब नॉर्मली हम लोग करते तो 9 7 जा 63, 6 कैरी रहा, 7 3 जा 21 + 6, तो इतना आपको याद रखने का झमेला इसमें नहीं है। और दूसरा मेथड जो है इसको हम फिर से बताएंगे, दूसरा मेथड्स को भी देख लीजिए। इसमें आपको ये जो मेथड है ना, ये आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना इम्प्रूव होगा। देखिए, आपको मल्टीप्लाई यहाँ से नहीं करना है, यहाँ से करना है। आप इसको देखिए, मन में सोचिएगा, मन में सोच के कीजिए। अभी तो आपको बता रहे हैं तो लिख के बता रहे हैं। 7 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 7, और डिजिट कितना है इस तरफ 2 है तो 2 0 हो गया। और 7 को 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 21 और इसको इसमें कीजिएगा तो 21, और ये आपका एक डिजिट है तो 1 0 पड़ेगा, मतलब 21 पे 1 0 मतलब 210। इसको आप ऐड कर लीजिए ना, 910 हो गया। और 7 9 जा 63, 910 प्लस 63, तो 63 में 10 ऐड कीजिए 73। ठीक है, तो ये हो गया 973। ये ट्रिक जो है ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसमें आपको इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आप जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बिना लिखे हुए। लेकिन ये ट्रिक जो है वैदिक मैथ का है और ये बहुत जल्दी हो जाता है। इस पे और क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 9 7 इंटू 9। ठीक है, ये अभी हम लोग कर रहे हैं बैलेंसिंग रूल से। अभी करेंगे बैलेंसिंग रूल से करेंगे। देखिए इसमें करना क्या है, 9 7 जा 63 लाइन दीजिए, 9 9 जा 81 लाइन दीजिए, 9 8 जा 72। अब क्या करना है, ये 3 एज इट इज़ लिखा जाएगा, 6 + 1 7, 8 2 10 0 1 कैरी रहा, 7 + 1 8। ये आपका इसका आंसर हो गया।
तो आप इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि वैदिक मैथ से है। इसमें मिस्टेक होने का चांसेस 0% होता है। मिस्टेक कब होता है? जब आप एडिशन अच्छे से नहीं कीजिएगा। बस कैरी का झमेला आपको यहाँ नहीं लेके चलना है, बहुत रेयरली ही कैरी आपको आता है। और इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग इस मेथड से बनाते 8 9 7 इंटू 9, 9 8 जा 72, 72 पे क्या हो जाएगा 2 0, 9 9 जा 81 पे 1 0, 81 पे 1 0 हो जाएगा। ठीक है, 81 पे 1 0। तो देखिए 9 8 जा 72 पे 2 0 क्यों हुआ? क्योंकि 2 डिजिट था इसके बाद। 9 9 जा 81 के बाद 1 0 क्यों हुआ? क्योंकि 9 के बाद सिर्फ 1 डिजिट था। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं 70 200 और 810, तो ये क्या आपका हो गया 8010 हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा इसको मल्टीप्लाई, आपका यहाँ तक क्या हो गया 8010 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 9 7 जा 63, अब प्लस 10 है ना, प्लस 10, तो क्या हो जाएगा 873। तो ये मेथड जो है इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, और ये मेथड से आई थिंक हमको बेस्ट लगता है कि आपका बैलेंसिंग रूल ही बेस्ट होगा। तो ये नहीं है कि आप इस पे अगर आपको कमांड होता है तो आपको ये बेस्ट लग सकता है, और किसी को इस पे कमांड हो गया तो उसको ये बेस्ट लगेगा। तो ये अपने अपने चॉइस पे डिपेंड करता है। इस पे हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, और आई थिंक हम लोग बैलेंसिंग रूल पे ही मेन फोकस करेंगे। और ये चीज जो है वो सिंगल डिजिट पे ही फॉलो करेगा। ये जो ट्रिक है ये आपका सिंगल डिजिट पे फॉलो करेगा। जैसे मान लीजिए 723 को मल्टीप्लाई करना है 7 से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, हम लोग यूज कर रहे हैं बैलेंसिंग रूल। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 1 एज इट इज होगा, 4 2 6 9 0 10, 4 + 1 5। तो ये आप इसमें बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको गलत होने का पॉसिबिलिटी 90% से कम होता है। 90% आप इसमें सही कीजिएगा, कभी कभी रेयरली मिस्टेक होगा। तो आई थिंक जो प्रैक्टिस करते हैं उनका तो 99% सही होता है। फिर से हम लोग ऐसा ही क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। 5 2 3 4 8, इसको मल्टीप्लाई करना है 7 से। ठीक है, थोड़ा बड़ा नंबर है, इसको देख लेते हैं। 8 7 जा 56, 4 7 जा 28, 7 3 जा 21, फिर 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35। अब क्या करना है 6, देखिए सबसे पहले हम लोग सिंगल मल्टीप्लाई किए, एक लाइन दे दिए, बीच में डिवाइडर दे दिए। अब इसको बैलेंस करना है, तो 6 एज इट इज लिखाएगा, और 8 5 13, 1 कैरी रहा, 2 + 1 3 + 1 4, क्योंकि यहाँ पे एक कैरी था, 4 2 6, 5 1 6 और 3 आ जाएगा। तो ये इसका आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से आप बड़ा आसानी से सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये ट्रिक आपको कहाँ पे फ़ायदा करेगा? कुछ बच्चे लोग जो स्कूल में मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर ये फ़ायदा कर सकता है कि आप फास्टली आप वहाँ पे आंसर दे सकते हैं। मान लीजिए कहीं पे आपसे आंसर पूछा जा रहा है तो आप इस मेथड से आप आंसर तुरंत दे सकते हैं। दूसरा चीज़, स्कूल के बच्चों के लिए अगर वैसा मल्टीप्लाई मिल रहा है, आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, आपको नहीं पता कि हम सही बनाए कि नहीं बनाए हैं, तो आप रफ में ये काम करके उसका आंसर भी चेक कर सकते हैं। अब आता है बड़े बच्चों के लिए जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए। तो वो बच्चे को ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग में ये सब क्वेश्चन आता है सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई, क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग बहुत मैटर करता है। आपके पास टाइम कम होता है ना, तो आप इस तरीके से टाइम को मैनेज कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में इससे आपको ज़्यादा ही समय लगेगा, और कुछ समय अगर बचा रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में एक ट्रिक और है, मल्टीप्लाई विथ 5।
कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई 5 के साथ करते हैं तो कैसे हम लोग तेजी में कर सकते हैं, बेसिकली वो आपका ट्रेडिशनल ही मेथड है, उसमें सिर्फ हल्का सा इंप्रूवमेंट किया गया है। तो मल्टीप्लाई विथ 5, अभी इसको आप जितना प्रैक्टिस हो आप कर लीजिए। तो ऐसा करते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं, आप बनाकर कमेंट कीजिएगा। आप जब भी वीडियो देखिए, जो भी लोग अब जब भी वीडियो देख रहे हैं तो उस समय ही आप, जब लास्ट में आता है सेशन, तो ये जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको जो होमवर्क है वो आप कभी भी पोस्ट कर सकते हैं। ये नहीं है कि जो अभी अभी जैसे मैंने आज अपलोड किया वीडियो तो कल तक लोग पोस्ट कर रहे हैं, बाद में भी आप जब भी देख रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका आंसर क्या आया और कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो वो भी मैसेज ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके लिए आज है बैलेंसिंग रूल से बनाइएगा, जो मेथड आपको सही लगे फर्स्ट सेकंड, ऐसे कोशिश कीजिएगा बैलेंसिंग रूल्स आप यहाँ पे लगाइएगा, तो ये सही तरीका है। 723 × 3 885 × 7 9972 × 9। आप इसको 3 क्वेश्चन आपके लिए मिला है यहाँ पे, आप इसको बनाकर आप कमेंट कीजिएगा, देन हमको समझ में आएगा कि आप लोग वीडियो देखें तो आप लोग को समझ में आया। तो ये बेसिकली जो चीज़ होता है ना, ये जैसे कि एज अ टीचर अगर हम यहाँ पे हैं तो हमको लगता है कि बच्चे अगर मेरे वीडियो को देखे हैं तो उनको समझ में आया है कि नहीं आया है, दैट्स वाई आपको ये क्वेश्चन हम देते हैं ताकि आप बनाकर कमेंट कीजिए, ठीक है। अब आते हैं मल्टीप्लाई विथ 5, तो यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई विथ 5, और आई थिंक बहुत से लोग इस ट्रिक को जानते होंगे, फिर भी हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे। तो देख लीजिए कैसे हम लोग इजी तरीका से करते हैं, और इसके लिए कुछ चीज़ को पहले समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका 236 × 5 है, ठीक है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि इसमें कुछ हम लोग पार्ट को यूज़ कर लें। जैसे देखिए 5 × 2 ये आपका 10 हो जाता है, और इसको सिंपल अगर करने में आसान होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे आपको समय लग सकता है 10 सेकंड या 12 सेकंड आपको लग सकता है इसको सॉल्व करने में, लेकिन आप इस ट्रिक का यूज़ कीजिएगा, विदिन 5 सेकंड आप इसको आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, चाहे कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई क्यों ना हो। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा, तो बेसिकली ये जो टर्म्स है इसको हम लोग ऐसे देखे जाए कि एक नंबर अगर 2 से डिविजिबल है और एक नंबर 5 से डिविजिबल है, ठीक है। एक नंबर 2 से डिविजिबल है, एक नंबर 5 से डिविजिबल है, तो 5 2 जा क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, 5 2 जा 10 होता है। तो आप इसमें एक काम कीजिए, इसको तो रहने दीजिए और इसको 2 से सिर्फ डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, और बाकी उसमें एक 0 ऐड कर दीजिएगा, तो यही ट्रिक पे काम कर रहा है। 5 × 2 मतलब ये 5 से 5 हो गया, और यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिए तो 5 2 जा 10, एक 0 आपका एक्स्ट्रा आएगा। तो देख लीजिए इसको कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे। ये आपका 200 है तो 100 हो गया, और ये कितना है आपका 36, इसका हाफ 18, मतलब हो जाएगा 118, और इस पर एक 0 बैठा दीजिए, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल होता है। अगर मान लीजिए कोई ऑड नंबर भी है तो वो भी निकल जाता है इससे। जैसे मान लीजिए कि थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 948, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो हम करेंगे क्या, 5 2 जा 10 होता है, एक 0 हम लोग को यहाँ पर देना है, ठीक है, एक 0 देना है, इसको 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड अगर कीजिएगा तो ये 900 कितना हो जाएगा, इसका हाफ कीजिएगा तो 450 हो जाएगा, और ये 24, तो 450 + 24 कितना हो गया, 450 + 24 474, ठीक है। तो इसमें एक 0 ऐड कर दीजिए, ये इसका मल्टीप्लाई हो गया। तो आप ऐसे करके इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस इसका हाफ कीजिएगा तो हो जाएगा 450, और 48 का हाफ कीजिएगा तो 24, इसको आप ऐड कर दिए 474 0, ये इसका मल्टीप्लाई हो गया। प्रैक्टिस करने पे हर कुछ सिंपल हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसका जो मेन जो चीज़ है वो आपको हम बता रहे हैं ये कैसे हो रहा है आपका। 948 × 5, देखिए 5 से ये ख़त्म हो गया, और इसको 2, मतलब यहाँ पर से हम 2
और 5 निकाल रहे हैं, 2 and 5 निकालेंगे तो आपका क्या होता है 10। इसका क्या हो गया 4, ये हो गया आपका 7 और ये आपका हो गया 4। और यहाँ पर जीरो जो आपका निकला था, जो 10 निकला यहाँ पर से यहाँ पे आ जाता है। तो ये मेन ट्रिक है, लेकिन इसको और शॉर्ट करने के लिए हम लोग काटा काटी नहीं करेंगे। सिर्फ क्या करेंगे, जो नंबर आपका है 948 और 5 है, इसको 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करना है, जो भी आपको सिंपल लगे हाफ करके कीजिए या तो सीधे काट दीजिए। 4 7 क्योंकि यहाँ पे 1 कैरी था, फिर ये 4 4 7 4 और एक 0 आ गया। तो ये मेथड था इसको सॉल्व करने का। इस पे हम लोग और भी बड़ा क्वेश्चन भी देख सकते हैं, 25 भी होगा तो वो भी बन जाएगा। मल्टीप्लाई विथ 25, उसका भी आपको सोल्यूशन यहाँ से मिल सकता है। तो एक क्वेश्चन हम लोग 25 का भी देख लेते हैं, मल्टीप्लाई विथ 25। अब ध्यान दीजिएगा, इसके लिए क्या रूल है कि एक नंबर आपका 25 से कटना चाहिए और दूसरा नंबर जो है वो 4 से कटना चाहिए। देन ये आपका रूल फॉलो कर जाता है, क्योंकि ये आपका 100 हो जाएगा, 2 0 वहाँ पे ऐड करना हो। जैसे कि 64 इंटू 125, 64 इंटू पहले 25 लिखे ना, चलिए 25 कर देते हैं। 64 इंटू 25, देखिए ये 25 बन जा 25 और इसको 4 से काटेंगे तो 2 0 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 4 से डिविजिबल है तो 16 4 जा 64, बस यहाँ पे लिख दीजिए 16, 16 बन जा 16, आपका ये आंसर हो गया। और थोड़ा सा बड़ा नंबर देखिएगा तो ये आपका क्या हो गया 1600। अब आता है यहाँ पर 84 इंटू 25, देखिए ये 25 तो कट गया, इसको 4 से सिर्फ काट दीजिए। 4 से काटेंगे 2 और ये 1, 20 इंटू 1 21 हो गया और 2 0 आपका आ जाएगा। तो ये था ट्रिक आज का, जो कि ये वैदिक मैथ का नहीं है, ये आपका नॉर्मल ही मेथड से आता है। तो इस ट्रिक का भी आप यूज़ करके सिंपल कर सकते हैं कैलकुलेशंस को। तो देखिए बेसिकली कॉम्पिटिशन्स में होता क्या है ना, कि जितना आप उसको वहाँ पे टाइम सेव कीजिएगा, आपका पॉसिबिलिटी उतना ज़्यादा हो जाता है सिलेक्शंस का या तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का। तो ये सब मेथड्स जो है आप सीखिए और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। इम्प्लीमेंट जब तक नहीं कीजिएगा तो आप ट्रेडिशनल मेथड पे ही रह जाइएगा। तो मैथ्स बिलोंग्स टू प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपका उतना अच्छा मैथ्स हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक था सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई विथ 5 एंड मल्टीप्लाई विथ 25, ठीक है। तो ये ट्रिक को आप जितना सीखिए, जितना प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए बढ़िया होगा। तो आप इस पे क्वेश्चन खुद से लगा लीजिएगा, इस पे हम आपको होमवर्क नहीं दे रहे हैं, ये होमवर्क है, इसको आप जरूर करके दिखाइए, क्योंकि मेन फोकस मेरा इस चीज़ पे था। ये आपको यहाँ पे एज अ बोनस मिल गया है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए और अपने फैमिलीज़ में भी कीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आपका अपकमिंग वीडियो आने वाला है वो आपको मिलता रहे। और उसके लिए आप बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी हम आपको यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करेंगे डायरेक्टली आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएगा और आप उसको वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।